हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टिग्रे जेनोसाइड और जेनोसाइडल डेप ये दोनों ही टॉपिक हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा था, तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर ये देखिए, इथोपिया का मैप है और आप लोग जानते ही होंगे कि इथोपिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है और इसी के इथोपिया के नॉर्थ में ही एक टिग्रे प्रांत है। टिग्रे रीजन इथोपिया का नदर्न पार्ट है और इसी के बगल में सूडान भी है। तो यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ चुकी है इथोपिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और टिग्रे के स्थानीय सरकार के बीच, जहाँ पर एक TPFL टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी, उनके बीच। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, वहाँ पर जेनोसाइड क्यों हो रहा है, और ये साथ ही 6 महीने से करीब रिपोर्ट में आ रही है, हर जगह न्यूज में चल रहा है ये बात है। लेकिन मैं इसको इसलिए आज कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और इसके पीछे क्या कारण है, तो इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको डिटेल्स में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर टिग्रे इज सिचुएटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इथोपिया। एक्सम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द रीजन ऑफ टिग्रे। यहाँ पर ये देखिए, टिग्रे जेनोसाइड एंड जेनोसाइडल डेप ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर विद हैशटैग। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले ही दिनों 2-3 दिन पहले BBC में एक आर्टिकल छपी, जब इथोपिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने टिग्रे में बाहरी मीडिया आउटलेट को जाने के लिए परमिशन दे दिया। तो वेरियस न्यूज एजेंसी वहाँ विजिट किया होगा, आप लोग जानते ही होंगे, और उसमें सामने में खबर निकल के आई है कि 620 रेप केस दर्ज किया गया है। तो एक बहुत ही निंदनीय घटना है। द जेनोसाइड अकरिंग इन द एक्सम सिटी ऑफ टिग्रे रीजन मेनली। इसके बाद ये देखिए मैप है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है। और ये अभी अहमद अली है, इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि इन्हें 2019 में पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और ये वहाँ का प्रधानमंत्री है। तो इनके रहते हुए ऐसा कैसे संभव हो सकता है, इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या कारण है। Tigray genocide happens due to civil war in the Tigray region. This civil war occurs due to the war between TPLF and Ethiopian government. Present Prime Minister of Ethiopia is Abiy Ahmed Ali, who is the winner of Nobel Peace Prize in 2019. This genocide totally devastating and destroy the most important city Axum of Tigray. यानी कि टिग्रे में एक एक्सम सिटी भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, वो तो पूरी तरह बर्बाद ही हो गया और टिग्रे में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस सिविल वॉर के कारण। क्योंकि इथोपिया का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वहाँ का स्थानीय पार्टी TPLF को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा क्राइम किया वहाँ का आर्मी टिग्रे में जा कर के। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ टिग्रे पीपल इज ओनली 6% एंड ओरोमो भी वहाँ का एक कम्युनिटी है जिसका पॉपुलेशन 35% है और अम्हारा का 27% है। ये अभी अहमद अली अम्हारा कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ कि 2018 में जब चुनाव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो अभी अहमद अली जो है वो TPLF पार्टी से ही जीते, यानी कि टिग्रस पीपल लिबरेशन फ्रंट पार्टी से ही, और वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 2020 तक उन्होंने क्या किया कि टिग्रे पीपल, जिसका पॉपुलेशन जो है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि लगभग 6% ही है टिग्रे रीजन में, वो क्या है कि टिग्रे रीजन को मेनली अपने हाथ में लिए हुए थे करीब 20 साल पहले से। ये 6% पीपल बाकी के लोगों पर राज कर रहे थे। तो ये 27% अम्हारा जो है, ये इससे बिलोंग करते हैं अभी अहमद अली, और ये प्रधानमंत्री है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस TPLF पार्टी से जो टिग्रे लोग थे, टिग्रे पॉलिटिशियंस, उसको धीरे धीरे पोस्ट पर से, अच्छे अच्छे पोस्ट पर से हटाने लगे। तो इसी का विरोध करने लगे टिग्रे पीपल, और इसके कारण टिग्रे पीपल ने अलग से एक टिग्रे पीपल फ्रंट लिबरेशन में ही आर्मी खड़ा कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा स्टार्ट कर दिया। तो इसी कारण सिविल वॉर वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 17 लाख लोग जो है, 17 लाख लोग करीब डिस्प्लेस्ड हो गए हैं टिग्रे से, और वो सूडान की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि उसका पड़ोसी देश जो सूडान है उसके तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो पलायन कर चुके हैं, लाखों की संख्या में। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि टिग्रे में 3.5 लाख लोगों के पास तो घर ही नहीं है, न खाना है बहुत सारे लोगों के पास। साथ में
मैं आपको बता दूं कि 33,000 बच्चे जो है, ऐसा UNHCR का मानना है कि लगभग डेली मर रहे हैं खाना की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण। तो आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आपसे ये एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम के, यानी कि UPSC हो गया या PSC हो गया, उसके मेंस में पूछ सकता है, साथ ही आपसे ये जो है इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बता दूं कि वहाँ का ओरोमो और अम्हारा जो है इस जेनोसाइड से खुश है, क्योंकि इस पर सिर्फ 6% पॉपुलेशन इस पर राज कर रहे थे 20 साल से, और अब ये लोग फ्री है। ये लोग सपोर्ट भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि टिग्रस पीपल जो 6% है उसका जेनोसाइड हो। वहाँ पर ये जेनोसाइडल रेप कहाँ से टर्म आया? जब 1971 में बांग्लादेश अलग होना चाहता था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी आर्मी ने रेप को एक वॉर वेपन्स की तरह यूज किया था, और इसी का नाम पड़ता है जेनोसाइडल रेप। तो ये एक बहुत ही खतरनाक टर्म है अपने आप में। तो इसी चीज़ को यूज करते हुए वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्मी है, इथोपियन आर्मी, उन्होंने टिग्रस पीपल पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसको दबाया जाए। तो ये आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।